हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए अर्धवार्षिक का पेपर कक्षा 10वीं का हिंदी सेट ए लेकर आया हूँ। हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, जिन वाक्यों में दो कर्म होते उन्हें क्रिया कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा द्विनात्मक क्रिया। ये होगा इसका उत्तर। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा होगा? रामचरितमानस। ये आपका सही राइट आंसर होगा। ने फिर तीसरे, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। ये आपका द वाला राइट आंसर होगा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16। ये आपका राइट आंसर होगा। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। शब्द गुण के प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। रिक्त स्थान की, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पंचवटी समाज को कहते हैं द्विगुण समाज। क्या होगा इसके उत्तर? द्विगुण समाज। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 8। जिन कारण स्थायी भाव उत्पादन होते उन्हें कहते हैं आलंबन कहते हैं। कामयानी एक है काव्य। स्वरछंद चरण होते 4। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेक आर्थिक शब्द। आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य, तीसरा प्रश्न। सत्य असत्य चुनकर लिखिए। रामधारी दिनकर प्रभावती कवि है। इसका आंसर होगा असत्य। दूसरा, प्रयोगवादी के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। असत्य। ने प्रयोग गोपियों के उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था। असत्य, क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। सीता स्वयंवर राम लक्ष्मण मणि विश्वामित्र के साथ गए थे। सत्य। नागार्जुन का बचपन में से ही नाम था। असत्य। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। सत्य। सही जोड़ी बनाइए। ये आपका 5 नंबर का है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। इसका आंसर होगा कामयानी। सुमित्रा नंदन पंत निराला। इसका होगा आंसर छायावाद। तरंगे पंखों वाले कवि। इसका आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म सत्रलखा बिहार में हुआ था। मंगलेश्वर मंडाला नेशनल बुक ट्रस्ट। विनय पत्रिका को तुलसीदास। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भी आपका 6 नंबर का है। पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम था? मंडेला डबराल। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई गई थी? संगमरमर। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का से गृहस्थ। भोलानाथ छिड़कना क्यों भूल गया था? अपने साथियों को देखकर भूल गए थे। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता को बैठकर लिखी थी हवाई जहाज़ में। किसमें लिखी थी? हवाई जहाज़ में। बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? खेतों में गोरैया को पकड़ते हुए कोशिश करने वाली शरारत उन्हें महंगी पड़ी थी। प्रतिवाद के प्रमुख कवियों के नाम। दोस्तों देखिए, उत्तर आपको याद करना है। कल परीक्षा आपकी लगेगी हिंदी पेपर। तो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित प्रतिवाद की सामाजिक समता को उद्देश्य हुआ। दिनहीन एवं किसानों के प्रति महाभूमि का भाव। यहाँ तक देखिए, आपका यहाँ तक आएगा। आगे और पेपर हमारे पास इतना ही अवेलेबल था, और आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब चैनल पर।